अपने कॉलेज के डेज़ में एक बुक पढ़ी थी, सम स्टोरीज ऑफ टू सिटीज़। उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। दोनों की अलग अलग कहानी होती। वैसे ही मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, स्टोरी ऑफ टू सिचुएशंस, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए एक कहते हैं ना कुंजी। अगर आपको याद होगा, जब हम स्कूल डेज में पढ़ते थे, जो अच्छे बच्चे थे वो बुक से पढ़ते थे, और जो थोड़े लास्ट टाइम में पढ़ने वाले थे वो कुंजी आती थी, वो कुंजी पढ़ लेते थे, वो भी अच्छे नंबर ले आते थे। दिक्कत उनको होती थी जो पढ़ते नहीं थे। तो क्या कोई ऐसी कुंजी हो सकती है जिसको हम पढ़ के, शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं जिसको हम पढ़ के और हम पास हो जाए, यानी हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें। तो ऐसे ही मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले जब लिस्टिंग का टाइम था, आईपीओ आया था, लगभग 1 डेढ़ साल पहले 2 स्टॉक्स बताए थे। एक बताया था कैंपस और दूसरा मैंने बताया था हरिओम पाइप। मैंने कहा था ये दोनों पाइप बिज़नेस और ये शूज़ बिज़नेस है, इनका इनका बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में है। और अगर मैं उधर एस्ट्रल से उससे कंपेयर करूँ तो हरिओम पाइप, और अगर इधर मैं नाइकी एंड ऑल से कंपेयर करूँ तो कैंपस जो है, एक जो सेकंड लेवल के लोग हैं उनको इनका जो प्राइस जो है वो बहुत हाई नहीं है, बहुत लो नहीं है, यानी ये ब्रांड भी है और प्लस बहुत कॉस्टली भी नहीं है। तो उस तरह के जो एक जनरेशन, जो एक ना मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, उसको डील करते हैं। और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ये कंपनियां जो है उसमें जाएंगी। इन्हें हम कहते हैं सेकंड ग्रेड वाली जो कंपनी होती है। एक तो होता है टॉप, के हर सेक्टर में ऐसा होता है, हर सेक्टर में एक टॉप होगी, उसके बाद उसके पीछे पीछे चलने वाली होती है। ये उसमें की कैटेगरी की कंपनियाँ थी। अब हुआ क्या, जब लिस्टिंग हुआ तो सबसे पहले कैंपस ने बढ़ना शुरू किया और हरिओम पाइप लगभग वहीं रुका रहा। अब कुछ लोगों ने क्या किया था, उस समय कैंपस खरीदा था, कुछ लोगों ने क्या किया था, हरिओम पाइप खरीदा था, कुछ लोगों ने दोनों में आधा आधा पैसा लगाया था। जब देखा कैंपस बढ़ना शुरू हो गया, काफ़ी बढ़ गया, तो उन्होंने क्या किया, हरिओम पाइप को जल्दी से बेचा और कैंपस में पैसा लगा दिया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, कैंपस गिरना शुरू हो गया और हरिओम पाइप बढ़ के आई थिंक इस समय थ्री टाइम्स के आसपास हो गया। अब उन लोगों ने क्या किया, जल्दी से कैंपस बेच रहे हैं और हरिओम पाइप पे पैसा लगा रहे हैं। देखिए, ऐसे नहीं होगा। आप यहाँ से भागेंगे वहाँ, वहाँ से भागेंगे वहाँ, तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। आपको बिजनेस को समझना होगा, आपको फाइनेंशियल्स को समझना होगा, आपको टेक्निकल को समझना होगा, आपको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझना होगा। अगर आप इसको समझ जाएंगे और अपने ग्रीड और फियर इसको हटा के रख देंगे तो आप बहुत पैसा बनाएंगे, बहुत पैसा बनाएंगे। मैं वो एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, मेटल्स सिल्वर भी मेटल है, आयरन भी मेटल है, गोल्ड भी मेटल है, ये सब मेटल है। अब मेटल, अगर मैंने अभी कुछ साल पहले अपना मकान बनवाया था, जो सरिया होता है वो कुछ लोगों ने 80 रुपये किलो भी खरीदा, एक टाइम पे 50 रुपये भी किलो खरीदा। अब सरिया 80 से 50 हो गया, इसका तो सरिया थोड़ा ख़राब हो गया। वो तो प्राइस डिमांड सप्लाई है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जी स्टील जो है एक ख़राब चीज़ हो गई थी। गोल्ड जो है 56,000 था, फिर 47,000 आया, आज फिर 61-62,000 हो गया। इसका तो गोल्ड खराब। आपको पहचानना है कि क्या सरिया है या स्टील है और क्या गोल्ड है। अगर आपने गोल्ड में ख़रीदा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें बस खरीदते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपका पैसा देता रहेगा। नो डाउट नीचे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप देखोगे 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, तो आपको गोल्ड पैसा देगा। लेकिन अगर यही फिलॉसफी, वही गोल्ड वाली फिलॉसफी आपने सरिया में, यानी दैट मीन स्टील में या आयरन में लगा दिया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको आयरन में हर बार देखना पड़ेगा कि जब वो नीचे आए, जब वो 50 रुपये, 45 रुपये, 48 रुपये आए तो आप खरीदिए, और जब वो 75 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये जाए तो उसको बेचिए। फिर 50-45 आए तो खरीदिए, फिर 80 पे बेचिए। यही, और फिर उसके बाद उसका रेंज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप लोअर रेंज में खरीदिए, अपर में बेचिए, लोअर में खरीदिए, अपर में। यही करना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाएंगे। अगर आप ये सोचें नहीं जी मैं तो आज आयरन खरीदूंगा और इसको 15 साल रखूंगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहली बात आपको समझना है कि क्या गोल्ड है, क्या आयरन है। गोल्ड में भी पैसा बनता है, आयरन में भी पैसा बनता है। बस गोल्ड को लेके रखना है लंबे समय तक, और आयरन में आपको ट्रेड करना है। उसी तरह आपको समझना चाहिए था कि ये दोनों जो स्टॉक हैं, ये गोल्ड है कि आयरन है। अगर गोल्ड है तो इनको लो, 2, 4, 5, 10 साल छोड़ो ना भी, एक साल में कुछ हो गया तो उसको, अगर आप किसी स्टॉक को डबल होने पे या 50% बढ़ने पे बेच देंगे, तो फिर आप मल्टी बैगर वाले स्टॉक्स की बात कहाँ से करेंगे। क्यों आप दबानी जी को, झुनझुनवाला जी को, केडिया जी को, लोग
10-10 गुना तो तभी होगा ना जब वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो। अब डबल हुआ, मैं आपको बता रहा एग्जाम्पल, कैंपस जो है डबल हुआ, डबल से फिर नीचे आ गया, कोई बात नहीं, फिर ऊपर जाएगा। क्या तो वो पेशेंस, वो अपने ऊपर फेथ, आपकी रिसर्च क्या आपके अंदर है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता, अभी कुछ दिन पहले बड़ा अच्छा चार्ट पैटर्न, 2 स्टॉक जो लगभग शायद 2018-19 के बीच में लिस्ट हुए, दोनों स्टॉक का कंपेरिजन बता रहा हूँ। वो ना 2 सिटीज़ वाला कंसेप्ट, तो इसलिए मैं 2-2 बता रहा हूँ हर चीज़ में। मैंने आपको आयरन को गोल्ड से कंपेयर किया, मैंने आपका कैंपस को मैंने हरिओम पाइप से कंपेयर किया। अब मैं बताता हूँ 2। कुछ दिन पहले फिर 2 स्टॉक रेडार पे आए, सेम चार्ट पैटर्न, सेम टाइप की लिस्टिंग, बिजनेस मॉडल भी अपने अपने सेक्टर में सेम। क्या 2 स्टॉक थे? वो था एक इंडिगो पेंट और एक आवास फाइनेंस। इंडिगो पेंट पहले रेडार पे आया, सेम चार्ट, अगर आप दोनों के चार्ट पैटर्न को देखोगे जो इस टाइम बना हुआ है और इंडिगो पेंट में कुछ दिन पहले बना था, 1 डेढ़ पहले, वो चार्ट पैटर्न जब मिला, बेस फॉर्मेशन मिला, बाइंग मिली, ऑपरेटर्स मूवमेंट मिला, मुझे रिजल्ट दिखाई दिया, जब मैंने क्वार्टरली सेल्स को, क्वार्टरली प्रॉफिट्स को देखा था, तो मैंने क्या किया, कुछ इंडिगो पेंट बाय किया। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता चला सर ने बाय किया है। मैं कोई रिकमेंडेशन देता नहीं, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं, आप बात तो आपस में होती है, डिस्कशन होता है, कभी मीटिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, डिस्कशन होता है, उन्होंने, और वो खूब बढ़ा। जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको लेट पता चला, या जो हमसे ही जुड़े हुए हैं लेकिन उनको पता नहीं चला या पैसे नहीं थे, तो उन्होंने देखा यार 50% बढ़ गया, ये तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। मैंने कहा ये मैंने 50% का तो लिया नहीं, ये तो लिया है कुछ बड़े गेन के लिए पड़ा हुआ है। अब लेकिन उनके अंदर क्या है, फियर, अब ये इतना बढ़ चुका है, अब क्या होगा पता नहीं, आपकी सोच। अब फिर उसी चार्ट पैटर्न पे एक और स्टॉक मिला, वो है आवास फाइनेंस, अभी कुछ ही दिन पहले। अब उस आवास फाइनेंस को मैंने दिखाया, ये देखो ये चार्ट पैटर्न है, ये इसके फाइनेंशियल्स है, ये इसका बिजनेस मॉडल है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं ले लिया। अरे हाँ, इंडिगो बढ़ा था, ये भी बढ़ेगा, उसको ले लिया। अब लेने के बाद क्या हुआ, लगभग 1 हफ्ते हुआ होंगे, शायद 10 दिन हो गए, वो चल ही नहीं रहा, वो तो वहीं पर। सर आपने जब इंडिगो लिया था तो अगले ही दिन 5% भागा था, उसके अगले दिन 8% भागा था और 50% हो गया 1 महीने, ये तो चल नहीं रहा। अरे समझिए, इस ग्रीड को अपने अंदर से निकालिए, बिजनेस को समझिए, बिजनेस के फाइनेंशियल्स को समझिए और टेक्निकल्स को समझिए। अगर वो समझ है तो पैसा बनेगा, अगर वो समझ नहीं है तो पैसा बनाना मुश्किल है। पैसा बनाने के लिए ना विजडम की ज़रूरत है, विजडम की, नॉट इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंट लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनाते। आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने वाले लोगों की बातों को सुनोगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो लोग जो कि पता नहीं कुछ कुछ क्लेम करते हैं, जो लोगों को आपने वेल्थ क्रिएशन स्टोरी पढ़ी है, आप कभी बैठ के निदेश शाह को सुनिए, आप कभी बैठ के विजय केडिया को सुनिए जो उनके इंटरव्यूज़ है, कभी बैठ के रामदेव अग्रवाल को सुनिए, झुनझुनवाला जी के कुछ इंटरव्यूज़ सुनिए, कुछ इंटरव्यूज़ रामा दबानी जी के सुनिए, आपको पता चलेगा किस विजडम की ज़रूरत है। नॉलेज कम हो चल जाएगा, स्किल्स कम हो चल जाएगा, इंटेलिजेंस कम हो चल जाएगा, आपको विजडम की ज़रूरत है। 2 सिटीज़ की मैंने बात की थी, वो सिटी जो है ना, वो लोग जो प्लीज़ उनसे दूर रहिए, उस सिटी में शिफ्ट कर जाइए जहाँ पे आपकी सोच आपको आगे बढ़ाएगी। उस सोच को ले आइए, कोई बात नहीं चल रहा ना, क्या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है, अगर इस एनालिसिस नहीं कर पाए मत खरीदिए। अगर आपको बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, आराम से बैठे रहिए, आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, उस अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। अगर ये बात नहीं समझ में आती तो मिसेस वेक्टर फूड को देख लीजिए, लगभग 1 साल पहले बताया था। बिज़नेस को समझिए, बिज़नेस को समझेंगे पैसा बनेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, आप लाइक करें और मुझे कमेंट में लिख के बताएं किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टॉक को कोशिश करें कम से कम कि हाँ इस स्टॉक के एनालिसिस तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये स्टॉक खरीदूँ ना खरीदूँ वो आपका है, मैं एथोराइज नहीं हूँ। मैं आपको स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा, स्टॉक मार्केट से कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाता है, कैसे मैंने वेल्थ क्रिएट किया, कैसे मैं अपना जीवन फाइनेंशियली फ्री होके जी रहा हूँ। नो डाउट उसके लिए आपको अपनी नीड्स पे भी काम करना पड़ेगा, अपनी वर्किंग स्टाइल पे भी काम करना पड़ेगा। केवल पैसे से आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। थैंक यू।